मेरी आपको सबसे पहली एडवाइस ये होगी, कंज्यूम आर्ट। अंडरस्टैंड हाउ कंज्यूमिंग आर्ट कैन मेक यू अ सक्सेसफुल, रिच, इंडिपेंडेंट, डिसरप्टिव स्टोरी टेलर, फिल्म मेकर। तो देखिए माहौल कितना अच्छा है, कहीं म्यूज़िक बज रहा है, लोग टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, म्यूज़ियम की सीढ़ी पे बैठे हुए हैं और मैं यहाँ आपके साथ कुछ गुफ्तगू कर रहा हूँ। एक्शन। तो आज मेरा पर्पस जो है, ये वीडियो मैं सारे यंग एस्पायरिंग फिल्म मेकर, स्टोरी टेलर्स के लिए बना रहा हूँ। मैं बार बार ये बात इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि हम सब स्टोरी टेलर्स हैं। हम जब एक कुकिंग करते हैं तो भी एक कहानी बता रहे हैं, हम लोग जब रील्स बनाते हैं तो भी एक स्टोरी ही बता रहे हैं, जब हम लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं, यूट्यूब बनाते हैं या दोस्तों के साथ बैठते हैं, पार्टी में कोई किस्से कहानियाँ सुनाते हैं, तो हम कर क्या रहे हैं? हम बेसिकली स्टोरी बता रहे हैं। ये दुनिया जो है कहानी पे चलती है, गॉसिप जिसको बोला जाता है, कहानी, स्टोरीज़ इसी के ऊपर चलती है। तो जैसे अब मैं फिल्म बना रहा हूँ तो मैं एक स्टोरी टेलर हूँ। आप भी अगर आप समझिए ट्विटर में थ्रेड लिखते हैं या फेसबुक में स्टोरी लिखते हैं या यूट्यूब, इंस्टाग्राम कहीं भी करते हैं, मॉडर्न ज़माने की बात कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, म्यूज़िक वीडियो बनाते हैं या म्यूज़िक प्ले करते हैं या कोई गाना बनाते हैं, वो सब कहानियाँ हैं। तो मेरा पर्पज़ ये था कि होता क्या है कि मैंने देखा बहुत सारे यंग फिल्म मेकर्स जो हैं ना, वो आर्ट से उनका कोई वास्ता ही नहीं है। वो ना तो म्यूज़िक कंज्यूम करते हैं, गाने आने फिल्मों के कर लेते हैं, पॉपुलर गाने जो अभी चल रहे हैं उनको, लेकिन वो ये नहीं कंज्यूम करते हैं जो वर्ल्ड में एक हिस्टोरिकली आर्ट क्रिएट हुआ है, पेंटिंग्स हैं, आर्किटेक्चर है, स्कल्पटिंग है। तो मैंने ये देखा है, जब से मुझे बचपन से इंटरेस्ट भी था, लेकिन जब से मैंने उसको अपने प्रोफेशन के एक टूल, एक टेक्निक, एक उसको जैसे एक डॉक्टर स्टेथोस्कोप यूज़ करता है, एक आर्किटेक्ट जो है ड्राइंग बोर्ड को और तरह तरह के इक्विपमेंट्स को यूज़ करता है, केमिस्ट जो है वो अपने लैब में अलग अलग तरह के बीकर्स और टेस्ट ट्यूब्स यूज़ करता है, उसी तरह से हम फिल्म मेकर्स के पास क्या ऐसी चीज़ है जिसको हम यूज़ करें तो हम लोग सक्सेस पा सकते हैं। और ख़ास तौर पे अगर आप स्टूडियो बेस्ड सिस्टम में नहीं है, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हैं, अगर आप खुद अपनी फिल्म बनाते हैं तो यूँ समझ लीजिए कि आपको रोज़ एक कुआं खोदना है और रोज़ ही उसमें आपको पानी निकालना है। तो उसके लिए जो सबसे अच्छा औजार और जो सबसे अच्छा जो अस्त्र शस्त्र जो है, मुझे ऐसा लगता है दैट इज़ आर्ट, लिटरेचर, पोइट्री, म्यूज़िक, नेचर। जब आप इन चीज़ों के इर्द गिर्द काफ़ी रहते हैं तो धीरे धीरे आपकी इमेजरी जो है उसके भी एस्थेटिक्स डेवलप होने लगते हैं, और सारा खेल है एस्थेटिक्स का। एस्थेटिक्स डेवलप होने लगते हैं, आपको ये समझ में आता है कि उनके पीछे की कहानी क्या है। आप जब पेंटिंग्स देखते हैं तो सिर्फ वो पेंटिंग को दीवारों को भरने के लिए नहीं है, आप पेंटिंग्स देखते हैं उसके पास में लिखा होता है, उस पेंटिंग का मीनिंग क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, उसके पीछे का कहना क्या चाहता है व्यक्ति जो आर्टिस्ट है। तो आपको भी समझ में आता है, अच्छा मैं इतना सब जो कहना चाहता हूँ उसके लिए मेरे को 10,000 वर्ड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक छोटे से सिनेमैटिक इमेज से वही बात कह सकता हूँ। जैसे मैं आपको अंदर बता रहा हूँ कि कैसे मैंने कई सारे पेंटिंग्स, इमेजेस को यूज़ किया और उससे अपनी फिल्म में कई सारी बातें कहने की कोशिश की। तो इफ़ यू आर अ फिल्म मेकर और अ स्टोरी टेलर, तो मेरी आपको सबसे पहली एडवाइस ये होगी, कंज्यूम आर्ट एंड अंडरस्टैंड हाउ कंज्यूमिंग आर्ट कैन मेक यू अ सक्सेसफुल, रिच, इंडिपेंडेंट, डिसरप्टिव स्टोरी टेलर, फिल्म मेकर। आप रील्स भी बनाते हैं तो उस दुनिया में आप देखिए, रील्स की दुनिया में आप अपनी अलग पहचान बना लेंगे, क्योंकि फिर आपकी रील्स में भी एक अलग ही अद्भुत आर्ट नज़र आएगा। तो अपने काम को आर्ट बनाइए जो कई सालों तक ज़िंदा रहे। कोशिश ये करिए वो भी एक दिन म्यूज़ियम में आए। मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने जो फिल्में, जब से मैं आर्ट को कंज्यूम करना शुरू किया, मैंने जो फिल्में बनाई हैं, जब भारत की सिनेमा का इतिहास लिखा जाएगा 100 साल बाद भी, कुछ एक फिल्में ऐसी हैं, बुद्धा ना ट्रैफिक जैम, जो एक फिल्म में एक मूवमेंट है, ताशकंद फाइल्स और कश्मीर फाइल्स, तो डेफिनेटली जब इतिहास लिखा जाएगा, चाहे भारत के पॉलिटिक्स का, चाहे भारत के सिनेमा का, तो उसमें वो स्टैंड आउट लैंडमार्क फिल्म होगी। और उसके लिए पूरा श्रेय जो है मैं आर्ट को देता हूँ। मैं आपको लास्ट में एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। द कश्मीर फाइल्स, उसमें म्यूज़िक का कोई स्कोप नहीं था, लेकिन मैं एक बार रिसर्च करते हुए कश्मीर में जा रहा था। एक फोक आर्टिस्ट बैठा हुआ कहीं दूर पे
कुछ बजा रहा था रबाब में, कुछ ऐसे गा रहा था, एंड आई थॉट दिस इज़ सो वंडरफुल। और उसके बाद मैंने छोटी सी क्लिप देखी थी कहीं, उसको हमें 6 से 9 महीने लगे ढूंढने में, कहाँ से ढूंढ के आई फाउंड हिम थ्रू वाया, और वो कभी ही नेवर ट्रेवल आउटसाइड द विलेज ऑफ कश्मीर। उसको बम्बई बुलाया, उसने जब समुंदर देखा पहली बार कहने लगा ये क्या है, उसने समुंदर नहीं देखा था, वो डर गया। और उसको हमने स्टूडियो में, उसको रिकॉर्डिंग करनी नहीं आती थी, स्टूडियो में बैठा के उसको हमने फिल्म में डाला, और वो गाना रोशे रोशे उस फिल्म का सोल बन गया। और अगर वो रोशे रोशे गाना नहीं होता तो उस फिल्म में जो एक दर्द है, जो एक पीड़ा है, वो कहाँ से निकली। गाना तो बड़ा खूबसूरत है, वो तो अपनी ज़मीन को सेलिब्रेट कर रहा है, उसकी खूबसूरती की बात कर रहा है, लेकिन वो खूबसूरती, वो वादी गई तो गई कहाँ। जिन फूलों की हम बात करते हैं वो गए कहाँ, कौन ले गया उनको। वो जो दर्द है, वो जो पीड़ा ऑफ लॉस एंड पेन है, वो उस गाने ने उस फिल्म का सोल बन के आप लोगों के दिल को छुआ। तो लेकिन पहले मेरे दिल को छुआ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके दिल में जो है वो एक इमोशन ऐसा जगे, और ये काम गुड आर्ट करते हैं, और आर्ट आपको म्यूज़ियम्स में मिलेगा। तो इसलिए आप शहरों में जाते हैं तो बस ये नहीं कि बाहर से फ़ोटो ले ली और चले गए। म्यूज़ियम्स में जाने का शौक़ रखिए, उसको अपनी आदत बनाइए। एक नॉर्मल टूरिस्ट मत बनिए, हाँ ही हूँ पार्टी वार्टी वो भी करिए, लेकिन आप 70% टाइम जो है उस शहर के आर्किटेक्चर को, वहाँ के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, वहाँ की हिस्ट्री को, चलते चलते वहाँ के पत्थरों से बहुत सारी चीज़ें आपको कंज्यूम करने को मिलेंगी। और मैं गारंटी करता हूँ, आप कोशिश करिए, आप चलिए, आप भारत के हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक और सीक्रेट बताता हूँ, आपका जो शहर है, जहाँ भी रहते हैं आप, भोपाल में रहते हैं, कानपुर में रहते हैं, उस शहर की ज़रा हिस्ट्री पकड़िए। वहाँ का जो भी आर्ट हो सकता है उसके आसपास लोगों ने बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया हो, जाइए उसको पढ़िए, समझिए, और आपका धीरे धीरे वर्ल्ड व्यू चेंज होने लगेगा। आपको इतनी चीज़ें समझ में आएंगी, सही और गलत के बीच, राइट और लेफ़्ट के बीच में आपकी एक तीसरी आंख खुलेगी, जो राइट होगी ना लेफ़्ट होगी, बल्कि शिवा की थर्ड आई होगी, जहाँ सरस्वती बसती है। एंड दैट इज़ क्रिएटिविटी माय फ्रेंड्स, दैट इज़ डिसरप्शन, एंड दैट इज़ रियल स्टोरी टेलिंग।